अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल 4 ज़िमनी इंतखाबात हुए। 2 खैबर पख्तूनख्वा में थे, 2 पंजाब में थे, 2 कौमी असम्बली की सीट थी और 2 सूबाई असम्बली की सीट थी। कुरम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। ये वो सीट थी कि जो 2018 में JUIF ने जीती थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हुई। लेकिन नौशहरा की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई और ये वो सीट है जो 2013 और 2018 में तहरीक इंसाफ ने जीती थी। नून लीग यहां से कामयाब हुई है, लेकिन इसकी वजह यह सामने आ रही है कि परवेज खटक के जो भाई हैं लियाकत खटक, उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट किया क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया था और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि उनसे जो वजारत है वो भी वापस ले ली गई है। इसके अलावा जो गुजरांवाला का इलेक्शन था PP51, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। ये सीट 2018 में भी नून लीग जीती थी, लेकिन इस मरतबा जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन, वो कम हो गया है, यानी कि तहरीक इंसाफ यहां से 5000 वोट से हारी है। लेकिन जो इलेक्शन इस वक्त सबसे ज्यादा मुतनाज़ा हुआ है वो है डस्का NA75 का, जिसके हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको रोक दिया जाएगा जब तक इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट नहीं दी जाती। कल ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ा बनने से पहले भी हम देखते रहे कि पूरा दिन ये हल्का जो है वो एक जंग का मैदान बना रहा। बदनज़मी देखी गई, झड़पें हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो आमने सामने हुए और बदकिस्मती की बात यह है कि 2 जानें भी इसमें गई, 2 लोगों का कत्ल हुआ। और इस पूरे वक्त हम देखते रहे कि धांधली के इल्जामात लगते रहे। नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि स्लो पोलिंग करवाई जा रही है, हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन ये सारा मामला रुका नहीं। पोलिंग खत्म होने के बाद जब गिनती का आगाज हुआ तो शुरू में तो ये देखा गया कि पोलिंग स्टेशंस के नताइज आते जा रहे थे, लेकिन 340 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के बाद नताइज आना रुक गए, यानी कि तकरीबन 20 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जिसके नतीजे नहीं आए और उनके जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो लापता हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कल ये कहा कि हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा है। नून लीग ये इल्जाम लगाती रही कि उनसे राब्ता वो मौजूद नहीं है, वो सुबह देर से आए और फिर आके उन्होंने अपने सुबह 6 बजे अपने बैग्स जो है वो जमा करवाए रिटर्निंग ऑफिसर को। ये नून लीग के इल्जाम थे, लेकिन आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनसे मुसलसल राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाद में IG पंजाब को और कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर से भी राब्ता करने की कोशिश की ताकि वो मदद कर सकें और चेक कर सकें कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ हैं। लेकिन इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि 3 बजे जाकर फिर राब्ता हुआ चीफ सेक्रेटरी से और उन्होंने कहा कि वो फौरी कोशिश करेंगे कि जो लापता लोग हैं वो बाजियाब करवाए जाएं, लेकिन इसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी अनअवेलेबल हो गए और फिर 6 बजे जाके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स आए और उन्होंने अपने पोलिंग बैग्स जो हैं वो जमा करवाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने यह बताया है, उनकी इत्तला ये है कि 20 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं उनमें रद्दो बदल का शुबा है, जिस वजह से रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। इस हल्के का रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे और तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने तलब कर ली है। इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि यह मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। तो जो इल्जामात नून लीग लगा रही थी उसमें से कुछ बातों का जिक्र इसमें मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस प्रेस रिलीज में मौजूद है। आज इस हवाले से मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता हो गए थे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। RO ऑफिस में बताया गया कि जी वो कोई 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो गायब कर दिए गए हैं, उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है लेकिन राब्ता हो नहीं पा रहा। धुन में चलो भाई मान लिया, धुन में 2 घंटे लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए, 4 घंटे लेट, 14 घंटे। अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहाँ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको किसने रखा है, इनसे क्या करवाया है। मरियम नवाज ने आज ये भी कहा कि जो फॉर्म 45 6 बजे जमा करवाए गए इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से वो जाली थे। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है जब वो कह रही है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो नताइज थे वो टैम्पर्ड विद हैं। जाहिर है उन्होंने फॉर्म 45 देखे होंगे, उसी से कंपेयर करके टैली करके उन्होंने कहा होगा ना कि रद्दो बदल है। सुना है कि जो बरामद हुए फॉर्म 45 14 घंटों के बाद ये अर्गमाल शुदा अमले से, जो शायद शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकल गया था और उनके फ़ोन्स भी बंद थे,
और 14 घंटे के बाद वो पहुंचे। मैंने सुना है कि वो सारे जो उनके पास फॉर्म 45 थे वो बिल्कुल कहीं बैठ के दोबारा बनाए गए थे, जाली फॉर्म्स थे। जो फॉर्म 45 जमा करवाए गए वो जाली फॉर्म 45 थे, ये मरीम नवाज ने आज दावा किया है। और मरीम नवाज से जब इलेक्शन के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये धांधली हुई है तो पूरा इलेक्शन दोबारा इस हल्के में करवाया जाए। अगर दोबारा इलेक्शन होना है तो आज हमारी मीटिंग हुई है PMLN की, और उस पर सबका कंसेंसस यही था कि अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। मरीम नवाज ने कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है और हमारी डिमांड यह है कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। अब मामला है 20 पोलिंग स्टेशंस का। ये रिजल्ट अब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ये रिजल्ट रोक दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में अपनी जीत का ऐलान कर चुकी है। हमाद अजहर हो, शिबली फराज हो, फवाद चौधरी हो या असद उमर, तमाम लोगों ने कहा है कि हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं और तकरीबन 7,800 वोट की लीड से हम ये जीते हैं। और फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि अब ये रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए वरना कारकुनान के सब्र को ना आजमाया जाए। एहतराम कानून का होगा ना नून का होगा, ये उन्होंने कहा है फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जीत का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक ऐलान नहीं किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 340 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका था तो उस वक्त तमाम टीवी चैनल्स ने यह बताया कि 3000 वोट की लीड नून लीग की है। और खुद शहबाज गिल ने यह तकरीबन 2:30 बजे रात को ट्वीट किया था कि 305 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका है। 360 में से 305 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका है और उसमें नून लीग की 4000 वोट्स की लीड है। ये शहबाज गिल ने खुद ट्वीट किया था। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी बता रहे थे कि जब 340 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ गया तो उस वक्त भी नून लीग की 3000 वोट की लीड थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो अगले 20 पोलिंग स्टेशंस थे उसमें तहरीक इंसाफ ने 11 साढ़े 11,000 वोट लिया है, क्योंकि जो 3000 की लीड थी नून लीग की वो भी खत्म हो गई और तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हम 7,800 वोट से जीते हैं। तो तकरीबन 11 साढ़े 11,000 वोट इन्होंने लिया है इन पोलिंग स्टेशन से, 20 पोलिंग स्टेशन से, जो कि मुतनाज़ा है। जबकि इन 20 पोलिंग स्टेशन का जो टोटल वोट था वो 29,000 था। तो 29,000 में से वो कह रहे हैं कि हमने 12,000, 11,000, 12,000 वोट लिया है। और जो टोटल वोटिंग टर्नआउट था 340 पोलिंग स्टेशन का वो 40% के करीब था। तो अगर 40% 29,000 टोटल वोट्स का लगा लिया जाए वो बनता है 13,000। तो बेसिकली तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि इन 13,000 वोट्स में से हमें 11 साढ़े 11,000 वोट पड़ा है। इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है उस्मान डार साहब, जो कि सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरा दिन कल इस हल्के में मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो कल पूरा दिन मैदान जंग बना रहा उस्मान डार साहब ये हल्का, लेकिन जब गिनती का अमल शुरू हुआ तो उसमें भी एक इशू ये आ गया कि 20 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो वक्त पर नहीं पहुंचे रिटर्निंग ऑफिसर के पास और 6 बजे जाके पहुंचे। तो ये शुरू में तो हम देख रहे थे कि नून लीग की तरफ से इल्जाम लग रहा था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि ना प्रेसिडेंट ऑफिसर से हमारा राब्ता हो रहा था, वो सुबह देर से पहुंचे, उन्होंने नताइज भी रोक दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमें शुबा है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल हुआ है और उन्होंने जिम्मेदारी इंतजामिया और कानून नाफिज करने वालों पर डाली है कि ये उनकी कमजोरी थी जिसकी वजह से ये हुआ है और अब नून लीग आप पर उंगलियां उठा रही है क्योंकि आप इसकी बेनिफिशियरी हैं। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जहाँ तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात है, ये इलेक्शन कमीशन का अमला है। अगर कहीं किसी भी कह लें, मैं समझता हूँ कोई मिसमैनेजमेंट की गई है या इसके अंदर अगर ये समझते हैं कि कुछ इनॉमलीज हैं लेट्स से इलेक्शन में या रिजल्ट्स में, जो भी है, ये एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसमें जीतने वाले उम्मीदवार का क्या कसूर है? अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट आ रहा है या कोई फॉर्म 45 लेट आ रहा है, मैं आपको अपने इलेक्शन की बात करता हूं। 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ जीते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। अगले दिन दोपहर 4 बजे बैग्स आते हैं, 34 बैग, 34 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस्मान डार के इलेक्शन NA 73 में अगले दिन दोपहर 4 बजे आते हैं। शहजाद, ये तो सहरी 4 बजे आ रहे हैं और इतना शोर शराबा कर रहे हैं।
फिर ये ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के साथ मिलकर धांधली की थी। ख्वाजा आसिफ ने भी 2018 के इंतखाबात में फॉर्म 45 मैनेज किए प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के साथ मिलके। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब देंगी मरियम नवाज साहिबा, जब इनका रहनुमा इलेक्शन जीत कर इसी पैटर्न पे जिसका ये इल्जाम लगा रही है पार्लियामेंट में चला जाता है मैंने बन के, वो पार्लियामानी लीडर भी है। लेकिन उस्मान डार साहब, आपने तो इल्जाम लगाया ना, इसी बुनियाद पर आपने इल्जाम लगाया कि ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन चोरी किया है। यही इसी ताखीर की वजह से आपने ख्वाजा आसिफ पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, तो क्योंकि वो बेनिफिशियरी थे इसलिए आपने इल्जाम लगाया। अब यहां पे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बेनिफिशियरी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि जब 20 पोलिंग के नताइज रह गए थे तो तकरीबन 3-3.5 हजार की लीड थी, वोट्स की लीड थी नून लीग की, और इसके बाद जब उनका रिजल्ट सामने आया है तो आप 7-7.5 हजार वोट से जीत गए हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप तो बेनिफिशियरी हैं 20 सीटों के, 20 पोलिंग स्टेशन के। देखें शहजाद, मेरा क्लेम ये था कि मेरा रिकाउंट होना चाहिए। सर मैं माजरत के साथ उस्मान डार साहब सुनते जाएं सर एक सेकंड सर माजरत के साथ आज की बात कर ले सर, उस पर बहुत बात हो गई, आज की बात कर ले, वक्त लिमिटेड होता है ना प्रोग्राम का, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं आपसे प्लीज आज की बात कर लें। आज क्या मैं आज की बात करने लगा हूं। कल रात एहसन इकबाल, मियां जुवेल लतीफ, इनके MNAs आरओ का घेराव करके बैठे हुए थे उसके कमरे में। पहले तो वहां बैठ ही नहीं सकते इसलिए कि वो इलेक्टेड MNA है, कोई MP है, वो कैसे बैठे थे आरओ के कमरे में? मैं जियो के प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं। घेराव करके बैठे थे कि जी हम ये जो बैग्स लेट हो गए हैं, तरह तरह के लेटर्स लिख लेते। मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, उस्मान डार ने आरओ का घेराव नहीं किया था। मैं कौम के सामने दोनों जमातों का तजिया रख रहा हूं। पहले ये अपने अमल भी देखें जो पिछले गुज़श्ता इलेक्शन में इन्होंने क्या किया। बड़ा आसान है इल्जाम लगाना, ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम है इस बात का नोटिस ले। अगर कहीं किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई गड़बड़ की है तो उसको इलेक्शन कमीशन को चेक करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन या आरओ ने ये फाइनल करना है जो उसको फॉर्म 45 मिले हैं सही, अगर वो ठीक है या ना नहीं ठीक, ये PTI या PMLN ने फैसला नहीं करना है। ठीक है। मरियम औरंगजेब साहब, आपने आर्गुमेंट सुना, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये स्टाफ था वो बिल्कुल तहकीकात करें, हम इसके लिए बिल्कुल ओपन है, तहकीकात होनी चाहिए। और वो ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि आरओ का घेराव एहसन इकबाल और मियां जावेद लतीफ साहब ने किया हुआ था, जिनको वहां पे होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो MNA है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल शहजाद, मैंने बात सुनी। पहली बात तो ये है कि ये जितने इल्ज़ामात ख्वाजा आसिफ साहब के भी, जो कि इनसे बात पूछो तो ये पिछले अदवार पे सारी बात डाल देते हैं, तो क्या जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस किस्म की प्रेस रिलीज़ की थी। उन्होंने कहा था कि ये ताख़ीर की वजह से शुबा है कि रद्दो-बदल हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि ये कमज़ोरी लगती है इंतज़ामिया की। उन्होंने ये कहा था कि हमारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो लापता हो गए और उनसे कोई रब्ता नहीं हो रहा था, और जब हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो चीफ सेक्रेटरी साहब उनके कांटेक्ट में आए और उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए, और ये कमजोरी लगती है लोकल इंतजामिया की। तो क्या उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उस्मान डार साहब की एप्लीकेशन पे इस किस्म की प्रेस रिलीज की थी? दूसरी बात, जहां तक गहराव की बात आती है तो ये वो शख्स कह रहा है जो खुद तस्लीम करता है कि वो 3 घंटे पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद था और रिटर्निंग ऑफिसर से रिजल्ट लेने जाना कैंडिडेट का भी हक है। एक मिनट, देखिए मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा डिबेट की एक सही, अगर हम उसमें रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा मौकफ भी आ जाएगा, आपका मौकफ भी आ जाएगा। तो उसमें जो तस्लीम करते हैं कि 3 घंटे मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद था, इलेक्शन कमीशन ये तस्लीम करता है कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता रहे 13 घंटे। जब काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, जो 5 बजे क्लोजिंग हुई, उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई और जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाना था तो वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता हो गए, मिसिंग पर्सन्स हो गए, और उसके साथ साथ पंजाब की पूरी इंतजामिया मिसिंग पर्सन हो गई। क्या ये इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम लगाया है या प्रेस रिलीज दी है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए? और ये भी कहा है कि जो फॉर्म 45 इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो मिसिंग पर्सन्स थे उनके अंदर रद्दो बदल का शायबा है, उसके रिजल्ट में रद्दो बदल किया गया है। तो ये ऐसे सवालात हैं जो इल्जामात नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, शायद अच्छा मरियम साहब, लेकिन ये बताइएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने ये भी कहा है, बोल दूं शहजाद, आखिर में एक लाइन सिर्फ ऐड कर दूं, ये इलेक्शन कमीशन ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके उन तमाम एविडेंस के ऊपर बेस करते हुए ये प्रेस रिलीज इशू की है।
अच्छा मरियम साहबा, कल ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि जो आरओ हैं उनका ताल्लुक नारोवाल से है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एहसन इकबाल के प्रेशर की वजह से वो रिजल्ट रोक कर बैठे हुए हैं। क्या एहसन इकबाल साहब ने अपना असर इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों का ताल्लुक नारोवाल से है? देखिए, कल से लेकर आज तक मुशीर हों, वज़ीर हों, कराए के तर्जुमान हों, जो मैडम है पंजाब से जिनको हर वक्त एक रटा रटाया सबक वो बोलती हैं, वो सब रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद थे। और कल से लेकर आज तक जो ट्वीट्स हो रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इन्होंने कोई इल्ज़ाम के ऊपर जवाब नहीं दिया कि हाँ 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता हो गए, हाँ हमारा आईजी लापता हो गया, हाँ हमारा वजीर आला लापता हो गया। सिर्फ प्रोपेगेंडा क्या है कि हम इलेक्शन जीत गए, हम मैदान मार गए। ये जो प्रेस रिलीज है ये वो सवाल उठाती है जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है शहजाद। ये तमाम सवालात के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देने होंगे, हुकूमत को देने होंगे, और इन कराए के तर्जुमानों के जो बयानात हैं। सही, मुझे जरा ये सवाल लेके जाने दीजिए। शहबाज गिल साहब को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये प्रेस रिलीज उर्दू में है, ये अंग्रेजी में नहीं है, इसको ठीक है। उस्मान डार साहब ये बताइएगा कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहकीकात करे और जो भी तहकीकात होगी आप वो एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर आपके जो सारे पार्टी के रहनुमा हैं वो विक्ट्री क्यों क्लेम कर रहे हैं? नतीजा तो रोक दिया है। मैंने तो बल्कि फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट देखी, वो कह रहे हैं फिर कानून वानून कोई नहीं देखेगा, ना नून लीग को देखेंगे ना कानून को देखेंगे अगर रिजल्ट रोक के रखा हमारा। ये क्यों है रवैया फिर आपका? 360 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लाकर जमा कराते हैं आरओ को, उन 360 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 7,827 वोटों से कामयाब है, जीत जाती है, उसके वोट ज्यादा हैं। वो सारे का सारा अमला, वो सारी की सारी टीम इलेक्शन कमीशन की है, अली असजद मल्ली पीटीआई के कैंडिडेट की नहीं है। आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला उठा के देख ले। खुद मेरे हलके में जब मैं धांधली का केस लेके गया, ये जाली अंगूठे जिसने भी लगाए हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार हम ख्वाजा आसिफ को नहीं ठहराएंगे, इसलिए कि वो कैंडिडेट है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी जो इलेक्शन करवा रहा था। मुझे 2-3 आपसे बड़े अहम सवाल कर रहे हैं ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सके। उस्मान डार साहब, देखिए इल्जामात तो लगते रहेंगे, लेकिन सर मुझे अगर मेरी थोड़ी सी मुआवनत करें आप, जरा आप मुझे बता सकते हैं कि जो टर्नआउट था इस इलेक्शन में वो कितने फीसद रहा है? देखिए, मैंने ऐसा चीज को नहीं देखा है कि 35 था, 40 था, 50 था, लेकिन ये कहना कि जी अगर किसी जगह ज्यादा आ गया फिर मुझे उसी तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक सेकंड अगर आप मुझे दे दें मरियम साहब, जल्दी से बता दें क्विकली कितने % है टर्नआउट अगर आप लोगों ने देखा हो? जी, सारे जो हल्के जिसकी वोटिंग का जो इस 20 को अगर मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग पर्संस को निकाल दूं तो 30 से 33% है, लेकिन अगर इन 20 को देखा जाए तो 88%। अच्छा, ये कहां से मिला 88% है? ये किसने बताया आपको कि 88% है इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे टर्नआउट? जो आपके पास फॉर्म 45 आते हैं और जो फिर 20 फॉर्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद हैं डस्का में, जिनके पास ये तमाम डेटा है, उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि 30 वो किसने देखे हैं वो जो, क्योंकि जो 20 के हवाले से तो ये बात थी मरियम साहबा भी, आज मरियम नवाज साहबा ने कहा ये 20 जाली हैं, जिस पे आप कह रही हैं कि 88% वोटिंग टर्नआउट है, ये किसने देखे हैं? नहीं जी, ये जो 20 लेकर आए हैं, जिनके देखकर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ऐलान को रोका है, इनके नताइज को ऐलान नहीं किया, वो ये 20 को देखते हुए नहीं किया। जो हमने चैलेंज किए, वहाँ जो हमारी कैंडिडेट थी नौशीन एहसन इकबाल साहब वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि जो हमारे पास उन 20, बिकॉज हमारे भी पोलिंग एजेंट्स थे ना वहाँ, जो साइन करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 लेते हैं, और फिर ये फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास होते हैं उनका मैच होना बहुत जरूरी होता है। वो मैच नहीं हुए तो वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको रोका नतीजे को, और इन 20 को ऐलान नहीं किया और नतीजा रोक दिया इस बुनियाद के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब उस्मान डार साहब, देखिए 340 जब पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आ गए तो उस वक्त भी 3000 वोट्स की लीड थी नून लीग की। अब जो 20 रह जाते हैं उसकी टोटल वोट्स 29,000 है, यानी 20 पोलिंग स्टेशन जो मुतनाज़ा है उसका टोटल वोट 29,000 है। अगर 40% भी आप रख लें कि टोटल टर्नआउट था जो बाकी पोलिंग स्टेशंस में था, मुमकिन तौर पे उसका भी इतना ही हुआ होगा, तो तकरीबन लगभग 13,000 वोट बनता है। तो 13,000 वोट में से क्या आप लोगों ने 11,500 वोट जीता है?
क्योंकि जो लीड थी 3000 की वो भी आपने कवर कर ली और फिर तकरीबन 8000 की लीड से आपने शिकस्त दी है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 13000 में से तकरीबन 11500 इन 20 पोलिंग स्टेशन में से आपको वोट मिला है। देखिए शहजाद, जाती तौर पे मैंने ये सारी कैलकुलेशन या परसेंटेज नहीं की जो मरियम औरंगजेब साहिबा आपको कह रही हैं, लेकिन फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और उसकी टीम की थी। हमारे लोग कोई एक फुटेज, मैं मरियम नवाज को चैलेंज कर रहा हूं जियो न्यूज से, कोई एक फुटेज दिखाएं जहां इनके पोलिंग एजेंट्स को उठाकर हमने बाहर फेंका हो, या कोई एक हमारा पोलिंग एजेंट या उस्मान डार जैसे इन्होंने आज क्लेम किया, झूठ बोला मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस्मान डार अंदर ठप्पे लगा रहा था। जिस पोलिंग स्टेशन की मरियम औरंगजेब भी बात कर रहे हैं, मैं 3 घंटे अंदर मैसूर होकर रह गया था। राना सनाउल्ला और मियां जुवेल लतीफ डंडो। अब किसी भी रिपोर्टर को लोकल पूछ ले क्या उस्मान डार अंदर छप्पे लगा रहा था या साइड पे। लेकिन सर कल शाहजेब के प्रोग्राम पर, शाहजेब खानजादे के प्रोग्राम पर रिपोर्टर ने बताया ना कि हमारा तो इन एंड आउट हो रहा था, एक्सेस था हमारा। सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। इन आउट नहीं हो रहा था, वो वहां एक कशीदगी का माहौल था, कशीदगी का माहौल था। मैं बाहर जाता, मुझ पे हमला किया जाता। ये तो आपका रिपोर्टर कह रहा था ना, कोई नॉर्मल हालात नहीं थे। अगर नॉर्मल हालात थे तो क्यों वहां पोलिंग बंद की गई थी? अगर ऐसे ही नॉर्मल हालात थे, आपके पास मैं फुटेज भेज देता हूं, आप चला दें। अच्छा उस्मान साहब, मुझे सिर्फ एक, मैं मरियम साहबा से भी सवाल करता हूं, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि कोई राब्ता इनसे हमारा नहीं हो रहा था, ना आरओ का हो रहा था, बड़े कॉल्स किए गए, आईजी को कॉल किया गया, चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया गया, आपका तहरीक इंसाफ का वर्जन क्या है इस पे कि कहां गए थे? और इन्होंने जो बताया, एक्सप्लेनेशन दिए कि धुंध की वजह से हम नहीं पहुंच सके थे, ये आपके लिए काबिल कबूल एक्सप्लेनेशन है या नहीं? मैं आपकी पार्टी का वर्जन जानना चाह रहा हूं इस पर। देखिए, मैं कल खुद वहां आरओ ऑफिस में मौजूद था, वहां पीएमएलएन की सारी लीडरशिप बैठी थी। एक एक करके आरओ ने तमाम प्रेसिडिंग ऑफिसर से देर से आने की वजह पूछी। तकरीबन तमाम ने धुंध या दूरी की या जो भी गाड़ियों के इश्यूज थे, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, वो बताए। लेकिन मैं इनको फिर एक और दावत देता हूं। नहीं सर प्लीज आप सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त कम रह जाएगा। उस्मान साहब, धांधली की गई है, उस्मान साहब दोबारा इलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा वो इलेक्शन कर लेते हैं। मैं अच्छा सर, अगर प्लीज मैं सवाल का जवाब दे दे। देखिए, अगर वहां पे आपके सामने ये सवालात हुए तो मुझे ये भी बताइए कि वाले नहीं है, दोबारा मैच खेल लेते हैं। सर, क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने ये पूछा उनको कि चले धुंध की वजह से आप पहुंच नहीं सके, लेकिन आप तमाम लोगों का फोन पे राब्ता भी नहीं हो रहा था, क्या फोन भी सबके खराब हो गए? ये पूछा वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ने? देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने बकायदा उनसे सवालात किए, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि किसने आपको कहा कि उनके टेलीफोन्स बंद थे। वो लोग, सर इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना, राब्ता नहीं हो रहा था उनसे। लेकिन हल्का बहुत बड़ा है, रूरल साइड है। आज पीजी के नाम पर कॉल कर रहा था और आप लोग मेरे रास्ते में नहीं थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज सुनी, देखी जरूर है, लेकिन आरओ ने उस वक्त जब उनसे पूछा, इंटरव्यू किया, तब वहां कोई ऐसी बात आरओ ने मेरी मौजूदगी में मेरे सामने, आप ऐसे इकबाल साहब वहां बैठे थे, उनसे नहीं पूछी थी कि मैं आपको कॉल कर रहा था और आप फोन नहीं उठा रहे थे। उन्होंने सिंपली उसको देर से आने की वजूहात पूछी, जिसमें उन्होंने वजूहात, जो डिफरेंट लोग थे उन्होंने वजूहात बताई। सिंपल है। लेकिन अगर ये समझते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने धांधली की है, मैं नहीं दावत दे रहा हूँ, आए। ठीक है, लेकिन मैं नहीं दावत दे रहा हूँ, आए। उस्मान साहब, मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, आप तो उस पूरे हल्के से वाकिफ हैं। माजरत के साथ मरियम साहबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। किला कलर वाला वो भी दूर दराज का हल्का है, 17 दूर दराज का हल्का है। धुंध कल थी, लेकिन इन हल्कों से, इन एरिया से, इन पोलिंग स्टेशन से पहुंच गए ना जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे। चले शहजाद, एक काम करते हैं, शहजाद एक काम करते हैं, मैं कल ही प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट वीक प्रोग्राम रख लें, कोई भी आप स्टारवर्ट बुलवा लें पीएमएलएन का, मैं अपने हल्के का रिजल्ट लेके आऊंगा, जो इससे साथ वाले पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट अगले दिन 4 बजे आते हैं। फिर दोनों हल्कों का मुआवजा होना चाहिए कौम के सामने। ये जिस 20 पोलिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं, चले मुझे अभी मरियम साहब, अब उनका आपस में आधे का भी मुकाबला नहीं है। अच्छा मरियम साहब, ये कहना चाहता हूं, जब पीएमएलएन जीतती है वो इलेक्शन फेयर है, वजीराबाद नौशहरा में इलेक्शन फेयर है। मरियम साहब की तरफ मुझे आने दीजिए। अच्छा मरियम औरंगजेब साहबा, अब आज मरियम नवाज साहबा से भी ये पूछा गया, करना तो वजीराबाद और नौशहरा में भी। सर उस्मान साहब एक सेकंड, मरियम नवाज साहब से भी आज ये पूछा गया कि जो फॉर्म 45 है, जिन 20 के हवाले से आप कह रही हैं कि वो जाली है,
उनका फॉरेंसिक करवा लें और देख लेंगे, पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। लेकिन आपकी जमात की जानिब से भी ये कहा गया है कि पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। आपकी तो लीड थी 340 पोलिंग स्टेशन में, इनका फॉरेंसिक करवा लें। आप क्यों मुतालबा कर रही हैं कि पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन हो? देखें, दो बातें शहजाद। एक तो मैं पहले बहुत क्विकली एक बात कहूंगी। अभी उस्मान डार साहब ने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इनकी पूरी क़यादत रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में बैठी थी, और क्यों बैठी थी इसको चैलेंज किया। अभी उन्होंने एतराफ़ किया कि वो भी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ये सारी गुफ्तगू हुई, उनके सामने रिटर्निंग ऑफिसर ने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सवालात किए। तो उस्मान डार साहब वहाँ क्या कर रहे थे? अगर आप हमें वहां बैठे हुए चैलेंज कर रहे हैं तो उस्मान डार साहब वहां रिटर्निंग ऑफिसर जो खुद तस्लीम कर चुके हैं। नंबर 2 पॉइंट्स, 1 मिनट प्लीज 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 लेट मी आंसर नाउ। चलो, वो कह रहे हैं वो पोलिंग एजेंट थे। जी आगे नंबर 2, 1 मिनट सर, बताना है। अब टाइम मरियम साहब को टाइम बात सुनने मेरी। जी नंबर 2 पे कि जिस वक्त ये कह रहे हैं कि वीडियो ले आए, तो ये राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ की भी कोई वीडियो ले आए जहां उन्होंने इनको यरगमाल और पुलिस स्टेशन को बनाया हुआ था। और क्या जब इनको यरगमाल बनाया हुआ था और ये डर रहे थे और 3 घंटे रहे पोलिंग स्टेशन अभी और उस वक्त मुझे बताएं, उस वक्त क्या इन्होंने आईजी पंजाब को कॉल की, वजीर आला पंजाब इनके फ्रेंड को कॉल की? क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि मुझे यरगमाल बना लिए? क्या इन्होंने आईजी पंजाब, सीसीपीओ, डीसी सियालकोट किसी को कॉल करके ये कहा कि मुझे यरगमाल बना लिया? ये झूठ बोल रहे हैं। और ये जहां अपने आप को ये एतराफ कर रहे हैं कि ये पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे। दूसरी बात, जो 20 पोलिंग स्टेशन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर जहां मिसिंग पर्सन थे, उनके रिकॉर्ड में रद्दो बदल का इल्जाम नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस रिलीज खुद कहती है कि उसमें रद्दो बदल का शायबा है। चौथी बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है, जब ये जो कह रहे हैं ना अभी के इलेक्शन करवा लें, जो जीतता है वो इलेक्शन कराने का डिमांड नहीं करता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी प्रेस टॉक में कैटेगोरिकली कहा है कि ये जीत हमारी है, ये हम जीत चुके हैं। इसमें लेकिन मरियम साहब यहीं पे मेरा सवाल है, मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, एक आखिरी सवाल है। और अगली बात, मैं एक बात आखिरी खत्म कर लूं, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज और इंक्वायरी के तहत जो भी फैसला करता है, और अगर फैसला 20 पोलिंग स्टेशन या 36 जहां फायरिंग करके भी रोका गया, ताखीर की गई, पोलिंग स्टेशन जहां हमारा स्ट्रांग होल्ड था वहां पोलिंग को डिले किया गया, अगर पोलिंग होती है रीपोलिंग, इलेक्शन कमीशन अगर ये फैसला करता है तो पूरे इलेक्शन की रीपोलिंग होगी। अच्छा, लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि 340 में आप कहते हैं कि आपकी 3000 वोट की लीड थी और ये पीटीआई के लोग भी तस्लीम कर रहे थे, तो फिर आप रीपोलिंग क्यों मांग रही हैं? अगर आप समझती हैं कि इन 23 पोलिंग स्टेशंस में भी आप लोग जीते हैं और इस वक्त जो फॉर्म 14 है वो जाली है, तो इसका फॉरेंसिक करवाएं। जाली साबित होते हैं तो इन 23 पोलिंग स्टेशंस में हो जाएंगे ना दोबारा इंतखाबात। बात यह है कि अगर पोलिंग स्टेशन का रीपोलिंग फॉरेंसिक इलेक्शन कमीशन इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जहां मिसिंग थे उनका कराना चाहता है, बिल्कुल कराना चाहिए। और जो रद्दो बदल हुआ है, जो इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन और ये बार-बार, और फिर इन्हीं पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग करवा लें। ये जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की। और फिर मैं कह रहा हूं कि इन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे, मरियम साहिबा, इन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे आप दोबारा इंतखाबात करवा लेना, क्योंकि बाकी तो 340 में आपकी लीड है। इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा हमने एप्लीकेशन दी है 36 की, अगर आपने वो एप्लीकेशन देखी हो, जहां हमारी फायरिंग करके पोलिंग डिले की गई, वहां एक्सटेंड पोलिंग टाइम नहीं किया गया, उसको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जहां अवाम वोट देने आई थी उनको अपना आईनी हक अदा करना चाहिए, देना चाहिए था। और जिस जगह पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वक्त भी बस बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब और मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थी। नौशेरा में क्या हुआ है वो उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल होने वाले बाई इलेक्शंस में पीके 63 जो नौशेरा की सूबाई असेंबली की सीट थी, वहां पर तहरीक इंसाफ को सरप्राइज मिला है कि क्योंकि नून लीग जो है ये इलेक्शन 4000 वोट से जीत गई है। और यहाँ पे वजह ये बताई जा रही है कि परवेज खटक के भाई लियाकत खटक, जो कि सूबाई वजीर भी थे, अब उनकी वजारत उनसे वापस ले ली गई है। वो चाहते थे कि उनके साहबजादे अहद खटक को टिकट दिया जाए, लेकिन परवेज खटक साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह फैसला था कि जो उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे उनके बेटे को ही टिकट दिया जाए। तो अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से बताया जा रहा है कि वोट डिवाइड हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन 4000 वोट से हार गई। इस पर बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ये कितने बाअसर है लियाकत खटक साहब
कि वो ये इलेक्शन नून लीग को जितवाने में कामयाब हो गए, क्योंकि एक तरफ तो परवेज खटक साहब हैं जो कि चीफ मिनिस्टर रहे सूबे के, दूसरी तरफ कहा जाता है कि इमरान खान साहब हैं जिनके नाम पर खैबर पख्तूनख्वा में वोट डलता है। तो ये फैक्टर्स बिल्कुल भी काम नहीं आए और इतने बाअसर हैं कि वो चुरा के ले गए आप लोगों से इलेक्शन या छीन के ले गए। देखिए, पहली बात तो ये कि सिर्फ PMLN ना कहें, 11 जमातें कहें। एक तरफ जो 11 जमातें थी, दूसरी तरफ तारीख इंसाफ जो है वो 2 ग्रुपों में बट गई थी। लेकिन मैंने अब ये तो देखें, हम तो फिर भी मान तो रहे हैं ना कि चलो हम हार गए, तो हमने ये तो नहीं कहा ना कि धांधली का कोई शोर तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर आप इससे ये देखना चाहते हैं कि जी अवाम किस तरफ है, तो आप देखें कि कौमी असम्बली की नशिस्त जो सदा कुरम की है जी, और जो JUI की थी, वो तारीख इंसाफ ने बड़े मार्जिन से जीती है। इसलिए कि जीतने वाले भी तारीख इंसाफ है और जो सेकंड पोजीशन लिए वो भी तारीख इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो आजाद खड़े हुए। तो इसका मकसद ये है कि PTI का वोट बैंक कम नहीं हुआ। अगर हम पंजाब में हारे हैं तो वहां भी अगर आप देखें तो वोट का शरह बढ़ा है। तो ये तो हौसला अफजा बात है। हार जीत तो देखें इलेक्शनों का हिस्सा होता है, लेकिन ये जो आप तमाशा हो रहा है कि जी जो इलेक्शन हार जाए PMLN, वो कहती है कि जी धांधली हुई है, और यहाँ पे जो हम जीत जाते हैं तो वो हमारी जीत उनको हजम नहीं होती है। लेकिन शौकत साहब मुझे जरा बताएं ना, लोकल फैक्टर्स क्या थे? क्योंकि परवेज खटक साहब ने कुछ दिन पहले तकरीर की थी जिसको बड़ा मुतनाज़ा भी बना दिया गया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं बड़ा असर रखता हूं, मैं इलेक्शन जितवा सकता हूं, इमरान खान साहब मेरी वजह से, इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। लेकिन उनका भाई अगर उनसे जुदा हो गया क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, तो वो इतने बाअसर शख्सियत है कि वो रिजल्ट टर्न अराउंड कर सकते हैं ऑपोजिशन के फेवर में। देखिए, एक बात तो ये है कि हम तो बिल्कुल बेगम होकर इस विकेट पे खेल रहे थे ना। हमारा तो ये ख्याल था कि बिल्कुल, क्योंकि परवेज खटक साहब जो है वो काफ़ी एन रहे हैं अपने इस हल्के में, लेकिन शायद उनको भी शायद इतना बड़ा अंदाज़ा नहीं था कि उनका जो भाई है वो वहाँ पे भी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहा है, एक किस्म का मेयर आप कह ले वहाँ रहा है, फिर वजीर रहा है, MPA रहा है 2 दफ़ा। तो असर रसूख तो मैं नहीं कह सकता कि उनका बिल्कुल नहीं होगा, और शायद हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। ये हमारे लिए भी एक सबक है। और लेकिन जो कुछ हुआ बस हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया। और आमतौर पे तो शौकत साहब ये भी होता है ना कि अगर कोई उम्मीदवार इंतकाल कर जाता है और उसी के किसी अजीज को टिकट दिया जाता है तो एक हमदर्दी का फैक्टर भी होता है। लोग, ये रिवायत तो एक ट्रेडिशन है कि लोग एहसास करते हैं और वोट उन्हीं को देते हैं। ये फैक्टर भी काम नहीं किया गया कल। देखिए, मेरे ख्याल से ये फैक्टर ने तो काम किया, लेकिन लियाकत खटक साहब जो है ना, उनके जो फर्जंद हैं अहद, वो नहीं माने और शायद उनके लिए मुश्किलात भी बनी। अब आप देखें कि उनको फ़ायदा क्या हुआ है। अगर वो सिर्फ इस पे खुश हैं कि जी हमने तारीख इंसाफ के उम्मीदवार को हरा दिया, तो आप उनकी सियासत भी तो देखें ना कि आइंदा उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। फ्यूचर तो उनको नजर आ रहा होगा ना। ये तो अब देखें, नौशहरा परवेज खटक साहब का इलाका, PTI के हवाले से तो अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी रूट्स भी बना लिए और इमरान खान साहब जिसको भी टिकट देंगे वो जीत जाता है। 20 MP आप लोग कहते हैं कि हमने फारिग किए, नए लाए, वो भी जीत गए, तो वहां पे तो वोट पड़ता है इमरान खान साहब के नाम पर। लेकिन अब ये नहीं हुआ इस दफा ऐसा। ये भी तो बहुत बड़ा वोट पड़ा है इमरान खान को। मैं तो देखे ना, अगर आप 11 जमातें एक तरफ कर ले, वही जमातें जो हर दफा इलेक्शन में अलग अलग खड़ी होती हैं और तकरीबन इक्वल वोट लेती हैं, वो सारी मिल गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वो अपील की थी जी वोट दे दें। लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें ना कि जो पलटा खाया है, आप ये देखें कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अगर वो अपनी नशिस्त हारते हैं तो ये भी तो देखें कि क्या उनको अपनी इस नशिस्त पे रहना चाहिए जो PDM के सरबराही, क्या उनको अब जवाब मिलेगा? उस हल्के में धांधली के इल्जाम लगाए हैं JUIF ने आप पर। जी, लगते हैं ना, वो तो लगाने हैं, JUI ने भी लगाने हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी लगाने हैं, और 11 जमातें मिलकर लड़ी हैं हमारे खिलाफ। अच्छा, लेकिन ये भी आप देखें जी। शौकत साहब, एक बात बताइए कि जब ये मालूम था ये टिकट पर एक इशू है, तो ये जो फैसला आज किया गया है लियाकत खटक को उनसे वजारत उनकी वापस लेने का, ये फैसला पार्टी ने पहले क्यों नहीं किया? ये तो हमें नजर आ रहा था, सारे तज्जिए इस पर हो रहे थे कि लियाकत खटक कहां पे खड़े हुए हैं, उनके साहबजादे कहां पे खड़े हुए हैं, तो ये फैसले में इतनी ताखीर क्यों की गई जब आपको पता था कि ये साथ नहीं देंगे PTI का? देखिए, एक तरफ अगर हम उस वक्त अपना टिकट वापस कर लेते तो ये भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता कारकुनों के अंदर कि मियां जमशेद साहब जो है वो हमारे साथ रहे, वो फौत हुए, फिर उनके बेटे को टिकट दिया गया और वो अवाम के वहाँ के जो लोग थे उनकी राय के मुताबिक, वहाँ की जो तंजीम है उनकी राय के मुताबिक दी गई थी। लेकिन अब एक अचानक जो अंदरूनी जो ख़ानदानी मैं समझता हूँ PTI से ज़्यादा ख़ानदान का भी इशू बन रहा है। और ये तो देखें इलेक्शन चला गया, लेकिन
लेकिन हम तो ये भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा इनका। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इतने अरसे तक क्या परवेज खटक साहब अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब पता था कि ये हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं तो वजारत तो उस वक्त भी आप ले सकते थे उनसे, लेकिन आज जब ये नतीजा आपके खिलाफ आया तब आप लोगों ने वजारत लेने का फैसला किया उनसे। देखिए, हम तो उसूल की बात करते हैं ना। आज हम ये भी कह सकते थे कि जी परसों सेनेट का इलेक्शन आने वाला है और अगर हम इनको छेड़ेंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, लेकिन इमरान खान बड़ा उसूली, बड़ा ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना कि वो डिसीजन ले सकता है और उन्होंने लिया। अगर उनको ये बताया गया था कि जी मैं जमशेद का बेटा है और वो अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा है तो उन्होंने टिकट दिया। अब अगर ये सूरत हाल जो नई आई सामने, जो जिस तरीके से पार्टी को धोखा दिया गया, तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया और फौरन एक्शन लिया। और ये भी हमारे वर्करों के उस पे लिया है कि वो वर्कर चाहते थे कि इस तरह का एक्शन लिया जाए और पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको कायम करना बड़ा लाजमी था। तो शौकत साहब, आप कह रहे हैं पार्टी को धोखा दिया गया है, तो सिर्फ हुकूमत ने वजारत वापस ली है या पार्टी से इनकी रुकनियत भी अब खत्म की जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं पार्टी को धोखा दिया इन्होंने? देखें, ये तो अब पार्टी आगे देखेगी कि क्या कानूनी क्या तरीका हो सकता है, क्या इनके खिलाफ मजीद कोई चार्जशीट बनता है या क्या। क्योंकि अब इस तरह है ना कि परवेज खटक साहब तो पार्टी के साथ खड़े हैं ना और वो वजीर दिफा भी हैं, तो अब आगे जाके उनको खुद भी फैसला करना होगा कि क्योंकि उनकी सियासत पे भी ये असर पड़ा है ना जी। तो अब आगे जाके उनको ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की लियाकत खटक, उनके साहबजादे अहद खटक, जो कि बाद में वीडियोस में भी देखे गए कि सेलिब्रेट कर रहे थे जब नून लीग इस नशिस्त से जीती, कि उनको शो पे बुलाएं और उनसे वजूहात पूछें, लेकिन उन्होंने उनसे हमारा रब्ता नहीं हुआ और हमने कोशिश की कि परवेज खटक साहब का भी मौके इस प्रोग्राम में शामिल करें। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद सोहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कल 4 बाई इलेक्शंस हुए, 2 नून लीग जीती, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 10 का NA-75 का जो नतीजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो रोक लिया है, लेकिन जो धांधली के इल्जामात भी लगे हैं और जो नतीजा है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ायत। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रात भर तो हम देखते रहे कि नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम लग रहा था कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो चुके हैं, नतीजे आना रुक गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने इन तमाम बातों का एतराफ़ किया है कि हम राब्ता करते रहे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स से राब्ता नहीं हो रहा था, और वो कह रहे हैं कि इंतज़ामिया और कानून की कोताही और कमज़ोरी लगती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शुबा है कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं उनमें रद्दो बदल किया गया हो, उस बात का शुबा है। कैसा देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को सोहेल साहब? जी, मेरा ख्याल है ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मेरा ख्याल है कि लिए ये चैलेंज है, क्योंकि इस दफ़ा फ़ौज ने इलेक्शन नहीं करवाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का यही हमेशा से ये प्रॉब्लम होता है कि उनके यहाँ बाज़ औक़ात ऐसी ढील देखने में नज़र आती है कि जो हुकूमती जो भी उम्मीदवार होता है उसकी फेवर में ये इस तरह से काम हो जाता है। और पहले भी माजी में भी इस तरह की शिकायत हुकूमत के हक़ में मिलती रहीं और अब भी ये शिकायत मिली है। और ख़ास कर ये 23 जो है ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो कि थोड़े ज़रा दूर दराज थे और ये एक ही MPA हैं बाऊ रिजवान, उनके हलके से ये सारे रिज़ल्ट्स आए हैं और इन्हीं रिज़ल्ट्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पूरे रिज़ल्ट को बदल दिया है और इन दी फेवर ऑफ PTI हो गए हैं, जबकि पहले जो था वो नून की कैंडिडेट जो है नुशीन इफ्तिखार जो थी वो जीत रही थी। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर पूरी प्रोब करनी चाहिए और या तो सारे हलके का इलेक्शन करवाना चाहिए या कम से कम ये जो 23 हलके हैं इनमें रीपोल होना चाहिए और सख्ती के साथ इस चीज़ का जो यकीनी बनाना चाहिए कि इस तरह से आइंदा ना हो। दूसरा, डस्का शहर में कल सारा दिन हम देखते रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने फायरिंग की है, किस तरह से जो पोलिंग है वो बंद रही है और फिर पोलिंग के बाद शहर में आमतौर पर नून लीग का वोट होता है छोटे टाउन्स में, शहरों में, तो साफ तौर पे लग रहा था कि नून के वोटर को रोका जा रहा है। तो ये मुनासिब नहीं है, इससे PTI की कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई, इससे PTI के बारे में शकूक पड़े हैं। अगर PTI बाइज़्ज़त हार जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरीके से जीतना या इस तरीके से ज़ोर आजमाई करना, इससे तो हमेशा जो है आपकी बदनामी होती है। सोहेल साहब, ऑपोजिशन यानी कि नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है धांधली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, आपको क्या लगता है ये एक सीट का इलेक्शन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना अहम था, हुकूमत के लिए इतना अहम था
कि वो ऑल आउट जा सकते थे और जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं उस हद तक ये जा सकते थे एक सीट पे इलेक्शन जीतने के लिए? मेरा ख्याल है कि हुकूमत, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हुकूमत ने सारे मिल के ये धांधली की है, क्योंकि हमें वज़ीराबाद में वो नहीं नज़र आई। ये दरअसल कैंडिडेट पे डिपेंड कर रहा होता है और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरा ख्याल है कि जो भी एक्सेसेस या जो कोताहियाँ हुई हैं ये उनकी तरफ से हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पूरा बहुत बड़ा प्लान बना होगा और जिसके मुताबिक धांधली होएगी। ये लोकल सतह पे किया गया है और लोकल उम्मीदवार की ज़ाहिर ख्वाहिश होती है कि वो उसको मौका मिला है तो वो ये जीत कर दिखाए। और मैं समझता हूँ कि जो वज़ीराबाद वाला हल्का था वहाँ पे कॉन्टेस्ट टफ था, क्योंकि जो पीटीआई ने कैंडिडेट चुना था यूसुफ, वो वज़ीराबाद शहर से था और शहर और रूरल देहात के अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वज़ीराबाद में, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा फ़ायदा था, इसलिए बहुत सारा गैप कम हुआ है। पहले 30,000 का गैप था पीटीआई के उम्मीदवार और नून के उम्मीदवार के दरमियान, अब 5-6 हज़ार का रह गया। तो वहाँ पीटीआई ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और उसकी वजह यह थी कि कैंडिडेट की अच्छी सिलेक्शन थी। अच्छा, उस पर भी नून लीग कह रही है कि इतनी धांधली करके 5,000 की लीड से हम जीते, वरना इससे ज्यादा होती। लेकिन आप समझते हैं कि कैंडिडेट ठीक था इसलिए पीटीआई जो है वो लीड कम करने में कामयाब रही है? जी, और मेरा ये ख्याल है उसकी वजह यह थी कि नून का जो कैंडिडेट था वो देहात से था और पीटीआई का कैंडिडेट शहर वज़ीराबाद से था। वज़ीराबाद शहर ने खुल के वोट दिए हैं पीटीआई के कैंडिडेट को अपने हम शहरी होने की वजह से। सोच साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ डस्का में, वो आप कह रहे हैं कि लोकल इंतजामिया कर सकती है, लोकल जो वहां पे लोग इलेक्शन लड़े होते हैं और उम्मीदवार जो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि जाली वोट पड़ जाता है, स्लो पोलिंग होती है, ये हिकमत अमली तो हमने देखी है। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना, इलेक्शन कमीशन कॉल करता रहा, आरओ कॉल करता रहा और उन्होंने फिर बताया कि कहीं धुंध थी, उनके फोन बंद हो गए थे, ये आपके ख्याल में इंतजामिया और उम्मीदवार के करने के काम है? मेरा यही ख्याल है कि ये नहीं कि कोई बड़े पंजाब की सतह पे कोई बैठ के धांधली की प्लानिंग की गई होगी। ये लोकल सतह पे इंतज़ामात किए जाते हैं और ज़ाहिर है कैंडिडेट ये कोशिश करता है। मतलब पहले स्लो पोलिंग जो है, अब ज़ाहिर है ये तो साफ नज़र आ रहा है कि स्लो पोलिंग कैसे कराई गई कि डस्का शहर के अंदर बार बार हम सारा दिन देखते रहे कि वो चंद लोग मोटरसाइकिल पे थे, फायरिंग कर रहे थे। फिर हम ये भी देखते रहे कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जो है पोलिंग रुकी रही। फिर हमने ये भी सुना कि पोलिंग की इजाज़त नहीं दी गई, जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उनको भी वोट नहीं डालने दिया गया। ये तो शहर के अंदर हुआ और देहात के जो 23 पोलिंग स्टेशन हैं उनके लोग पहुँचे ही नहीं हैं, चाहे जितनी भी धुंध हो। बहरहाल ये तो नहीं हो सकता कि आप सुबह 6 बजे पहुँचे, क्योंकि कोई फासले इतने ज़्यादा नहीं हैं कि आप सुबह 6 बजे तक पहुँचे। तो इसमें डेफिनेटली जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है, मैं तो इलेक्शन कमीशन का हम आवाज़ हूँ और मैं समझता हूँ कि इसकी डेफिनेटली प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि NA-75 डस्का का ये इलेक्शन है। सवाल ये है कि आइंदा भी इलेक्शन होने, अगर इस तरह की ये धांधली या इस तरह के तरीक़ेकार की इजाज़त दे दी जाए तो फिर आइंदा भी धांधली होगी। इसको हमेशा निप द एविल इन द बड, इसका फ़ौरन प्रोब करके कि किसने ये किया है और कैसे ये हुआ है, इसका सद्देबाब करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है आपका, क्योंकि अगर अब पंजाब में आगे जाके लोकल बॉडी इलेक्शंस भी होने हैं तो कल जो खासतौर पे रिगिंग के अलावा बदनज़मी देखी गई, जो झड़पें हुई, फायरिंग हुई, 2 लोगों की जान इसमें चली गई, तो लोकल बॉडी इलेक्शंस अगर पंजाब में होंगे तो वहां पे फिर क्या सूरत हाल होगी जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इलेक्शन होगा? दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है, तो उस वक्त क्या हाल होगा? कल भी मैदान जंग था तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। जी, और चूंकि ये सिविलियन अदारों ने ही कराने हैं इलेक्शन, या ये तय हो चुका है कि अब सिविलियन अदारों ने ही कराने हैं, अब ना अदलिया करवाने को तैयार है ना फौज तैयार है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सिविलियन अदारों को बाइख्तियार किया जाए और जो कोई उनमें से ये धांधली करता है या रिगिंग करता है या कोताही करता है उसको करार वाकई सज़ा जो है वो दी जाए। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, नौशहरा में तो साफ नज़र आ गया कि वहाँ खटक बरादरान के अंदर आपस में जो थी वो गड़बड़ थी, आपस के इख्तलाफात थे। लियाकत खटक साहब को मेरा ख्याल है वजारत से भी फारग कर दिया गया है और
लेकिन सोहेल साहब, क्या लियाकत खटक जो है वो परवेज खटक से ज्यादा असर रखते हैं? क्या लियाकत खटक इमरान खान के नाम पे जो वोट पड़ता है उससे ज्यादा असर रखते हैं? और क्या जो पीटीआई के कैंडिडेट थे वो हमदर्दी का वोट भी नहीं ले सके क्योंकि जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा था उसके वालिद का इंतकाल हुआ था, उस सीट पे उसको टिकट दिया गया था? ये कोई फैक्टर काम नहीं किया गया एक लियाकत खटक के अगेंस्ट? देखिए, बात ये होती है शहजाद साहब के लोकल फैक्टर जो है ना, वो कहते हैं, बड़ा मशहूर मेयर डेली थे शिकागो के, उनका मशहूर फिक्रा है, ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। जो पॉलिटिक्स होती है ये सबसे पहले लोकल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, फिर नेशनल और फॉरेन और बाकी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो वहाँ के जो लोकल फैक्टर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो लोकल फैक्टर यही था कि लियाकत खटक जो हैं वो ज़्यादा बाअसर हैं, उनका वहाँ ज़्यादा हल्का असर है, वो लोगों के काम करवाते हैं, वो लोगों से डील करते हैं। वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, उनको नहीं मिला, ठीक है, तो उन्होंने ये गेम भी ख़राब कर दी। सही। सोहेल साहब, अब इस बाई इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसका बयानिया प्रिवेल किया है? हुकूमत कहती थी ऑपोजिशन ख़त्म हो चुकी है, नून लीग ख़त्म हो चुकी है, दूसरी तरफ से पीडीएम का ये कहना होता था कि हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी है, ना मईशत के हालात ठीक है, महंगाई बहुत है। किसका बयानिया आपके ख्याल में इन दी एंड प्रिवेल किया गया है? मेरा ख्याल है कि 2018 की सूरत हाल पे ही हम खड़े हैं। हम जो इलेक्शन 2018 था, आप देखें जो नून की सीटें थी तकरीबन नून वही जीती, और बल्कि एक सीट उन्होंने पीटीआई की भी जीती, लेकिन चले उसका हम मार्जिन देते हैं पीटीआई कुरम में जीत गई, कुरम में जीत गई। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हम जो पोस्ट इलेक्शन के बाद कोई नई तब्दीली नहीं आई वोटर के अंदर, हम वहीं खड़े हैं उसी तरह, और उसी तरह नून लीग का वोटर और पीटीआई का वोटर जो उसी पैटर्न पे वोट डाला है जिस पैटर्न पे 2018 में वोटर ने वोट डाले थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले से जो अगरचे वोट तो बाई इलेक्शंस में पीटीआई ने पहले से ज़्यादा लिए हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि चूंकि बाई इलेक्शन में बिल्कुल आमने सामने दो उम्मीदवार होते हैं, इसलिए आमतौर पर वोटिंग ज़्यादा होती है, और क्योंकि दोनों तरफ से बड़ी कंपेन की जाती है, बड़ी टफ कंपेन की जाती है। लेकिन बहरहाल पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि जो उसकी महंगाई और बेरोज़गारी और उसके जो वादे पूरे नहीं हुए, उसकी वजह से वो कुछ तब्दीली नहीं ला सकी लोगों के जहनों में कि वो नून से हटकर पीटीआई को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।